डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉजिक गेट्स। बेसिकली अपन ने बाइनरी नंबर्स, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, एलएसडी क्या है, एमएसडी क्या है, इसके बारे में आपने डिस्कशन कर लिया है। आज अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये लॉजिक कंपोनेंट्स हैं क्या, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक, क्योंकि मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। सपोज दैट मैं बोलूं कि एक हमने गेट लगा दिया, गेट पे हमने कहा कि हमें उन्हीं लोगों को अंदर आने देना है जिसके पास एड्रेस प्रूफ हो या कोई पासपोर्ट हो। मतलब मैं बोल दूं कि जिसके पास एड्रेस प्रूफ है, पासपोर्ट है, उन्हीं को अंदर आने देना है, बाकी स्टूडेंट्स या बाकी पर्सन्स को आने नहीं देना। मतलब हम एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे एक गेट लगा दें और उसको बोल दिया जाए कि भाई जब आपको ये चीज दिखाया जाए तभी आप अंदर आने दो, अदरवाइज सबको बाहर रहने दो। मतलब कि जो यदि हम डिजिटली बात करें तो गेट्स मतलब जो किसी सिग्नल्स को आने दें या किसी सिग्नल्स को रोक दें। जिनको हमने चाहा है उनको आने दें, जिनको हमने नहीं चाहा है वो बाहर ही रहे, मतलब वो न आए। तो ऐसे जो वर्क करते हैं डिजिटली तो उनको हम बोलते हैं गेट्स। मतलब जो किसी सिग्नल्स को आने देते हैं या किसी सिग्नल्स को बीच में ही रोक दें, बैरियर का काम कर दें। कैसे, सपोज दैट हमने एक गेट लगाया, लॉजिकली एक गेट बनाया डिजिटली, और हमने कहा कि यदि अपने पास कोई आधार कार्ड है तो उसको आने देना, यदि एड्रेस प्रूफ है उसको भी आने देना, और यदि कोई दूसरा कोई भी वोटर आईडी कार्ड या वगैरह वगैरह कुछ भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उसको अंदर नहीं आने देना है। मतलब सीधा सा मतलब उसको वहीं पे रोक देना है। तो ऐसा काम कोई ह्यूमन ना करके, कोई व्यक्ति ना करके वो डिजिटलाइज किया जाए, एज अ डिजिटल वे पे किया जाए, किसी लॉजिक गेट के मीडियम से किया जाए, तो ऐसे माध्यम को, ऐसे गेट्स को हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। मतलब सिंपल से सिमिलर सी डिफिनेशन है लॉजिक गेट की कि ऐसे परिपथ कैसे ऐसे लॉजिक गेट्स कैसे बोल सकते हैं, ऐसे लॉजिकल सर्किट्स जो किसी सिग्नल्स को आने दें या किसी सिग्नल्स को रोक दें, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉजिक गेट। मतलब सीरीज डिफिनेशन आप लिख सकते हो कि ऐसे परिपथ, ऐसे परिपथ जो किसी सिग्नल को आने दें या किसी सिग्नल को रोक दें, लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स सारे लॉजिक गेट कहलाते हैं। मतलब ऐसे परिपथ जो किसी सिग्नल्स को आने दें या किसी सिग्नल्स को रोक दें, वो क्या कहलाते हैं, लॉजिक गेट्स कहलाते हैं, लॉजिक परिपथ कहलाते हैं। अब बेसिकली आप यदि देखें तो लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। तो बेसिकली हमने इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है लॉजिक गेट्स को। पहला जो पार्ट होता है अपना वो होता है फंडामेंटल, मूलभूत जो होते हैं उनको। फंडामेंटल लॉजिक गेट, इसी को हम बोलते हैं आधारभूत या मूलभूत। जो बेसिक बनाए गए आधारभूत, या इसको हम बोल सकते हैं आधारभूत या मूलभूत लॉजिक गेट। आधारभूत या मूलभूत लॉजिक गेट मतलब फंडामेंटल लॉजिक गेट। दूसरा अपना होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल मतलब सर्वात्रिक, सर्वात्रिक लॉजिक
गेट। और इसका जो अपना तीसरा पार्ट है वो क्या है, एक्स लॉजिक गेट। इसमें दो टो एक्स और या एक्स नॉर, एक्सपोनेंशियल लॉजिक गेट। अब आप देख लें लॉजिक गेट क्या होता है, ऐसे परिपथ ऐसे सर्किट जो किसी सिग्नल्स को आने दे या किसी सिग्नल्स को रोक दे, उसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। वन इज फंडामेंटल and second is universal and third is exponential logic gate. Fundamental logic gate contains 3 logic gates: OR gate, NOT gate and gate. While universal logic gate contains 2 logic gate: XOR gate and XNOR gate. And finally exponential logic gate contains 2 logic gate: XOR gate और XNOR gate. अब आप देख लीजिए इसको फंडामेंटल क्यों कहते हैं, क्योंकि मूलभूत होते हैं, बेसिक होते हैं। इनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनकी सहायता से ये प्राप्त किए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल गेट वी कैन फाइंड और वी कैन गेट दिस लॉजिक गेट, दैट इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट एंड एक्सपोनेंशियल लॉजिक गेट। अब आप देख लो कि फंडामेंटल लॉजिक गेट पे कितने गेट्स आते हैं, तो फंडामेंटल लॉजिक गेट पे 3 गेट होते हैं। फंडामेंटल पे कितने होते हैं, 3। वो कौन कौन से गेट हैं फंडामेंटल पे, तो फंडामेंटल पे पहला होता है OR गेट, दूसरा होता है इस पे AND गेट और तीसरा होता है NOT गेट। फंडामेंटल गेट बेसिक 3 प्रकार के होते हैं, OR गेट, AND गेट और NOT गेट। अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है NOR गेट और दूसरा होता है AND। पहला होता है NOR गेट और दूसरा होता है AND गेट। इसी प्रकार एक्सपोनेंशियल पे कितना होता है, एक्सपोनेंशियल पे भी 2 टाइप होता है। पहला होता है XOR गेट और दूसरा होता है XNOR गेट। XOR गेट और XNOR गेट, XOR गेट और XNOR गेट। आप जाने लॉजिक गेट्स क्या कहलाते हैं, तो लॉजिक गेट्स ऐसे परिपथ जो किसी सिग्नल्स को आने दें या किसी सिग्नल्स को रोक दें, लॉजिक गेट कहलाते हैं। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो लॉजिक गेट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: फंडामेंटल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, एक्सपोनेंशियल लॉजिक गेट। और फंडामेंटल लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं: OR गेट, AND गेट और NOT गेट। इसी प्रकार यूनिवर्सल लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 प्रकार के होते हैं: NOR गेट एंड AND गेट। एक्सपोनेंशियल लॉजिक गेट 2 प्रकार के होते हैं: XOR गेट और XNOR गेट। अब हम चर्चा कर रहे हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट। फंडामेंटल मतलब मूलभूत, और मूलभूत पे कितने आते हैं, बेसिकली मूलभूत फंडामेंटल लॉजिक गेट कितने होते हैं, 3: OR गेट, AND गेट, NOT गेट। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले अपन चर्चा करते हैं OR गेट के बारे में। OR गेट क्या होता है, OR गेट इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल्स होते हैं। इनपुट मतलब क्या, हम पीछे दिनों चर्चा कर चुके हैं। इनपुट सिग्नल्स मतलब ऐसे सिग्नल्स जिनको हम किसी कंपोनेंट्स को देते हैं, और आउटपुट का मतलब क्या होता है, जो हमें फाइंड होता है, जो रिसीव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट सिग्नल। इनपुट मतलब जो हमें दिया, आउटपुट मतलब जो हमें प्राप्त हुआ। तो आप देख लें OR गेट मतलब OR गेट में कितने, इसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक IP मतलब इनपुट सिग्नल्स, 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल्स होते हैं तथा OP मतलब आउटपुट। इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, जबकि आउटपुट सिग्नल क्या होता है, केवल एक ही होता है। आउटपुट सिग्नल एक ही होता है।
ये इसकी बेसिक डिफिनेशन हो गई। और गेट क्या कहलाता है कि दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, जबकि आउटपुट सिग्नल कितना होता है, आउटपुट सिग्नल केवल एक ही होता है। मतलब इसमें निवेशी जो है इनपुट सिग्नल वो दो होते हैं और जो हमें मिलता है मतलब निर्गत सिग्नल वो केवल होता है एक। अब इसका डायग्राम किस तरह होता है, लॉजिक डायग्राम का आप लॉजिक डायग्राम देख लें। इसका लॉजिक डायग्राम होता है और गेट का, इसमें दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सपोज दैट हमने ए और बी दो क्या हमारा इनपुट सिग्नल और जो मुझे मिला वो मिला आउटपुट वाई। ये इसका होता है लॉजिक डायग्राम। इसका और गेट का ये लॉजिक डायग्राम होता है। यहाँ पे इनपुट सिग्नल होते हैं आईपी सिग्नल्स, यहाँ पे क्या होता है आउटपुट सिग्नल। यहाँ पे हमें जो प्राप्त होता है, जो फाइंड होता है वो सिग्नल होता है और यहाँ पे क्या होता है जो सिग्नल हम देते हैं। अब इसकी बूलियन मैथमेटिक्स क्या होती है, बूलियन बीजगणित। तो बूलियन बीजगणित आप देख लें, इसका रिजल्टेंट होता है y। तो y क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब दोनों सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन, दोनों का योग। ठीक है, अब इसकी आप टेबल देख लीजिए क्या हो गई, बूलियन मैथमेटिक्स, बूलियन मैथमेटिक्स मतलब बूलियन बीजगणित। ये इसका बूलियन बीजगणित, ये क्या हो गया इसका लॉजिक डायग्राम, और ये क्या हो गया और गेट की डिफिनेशंस। अब इसकी बूलियन मैथमेटिक्स क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस b। अब आप इसके ट्रस्ट टेबल देख लें, ट्रस्ट टेबल क्या होती है। ट्रस्ट टेबल सत्यता सारणी इसकी क्या होती है। सत्यता सारणी के लिए पहले आप इसको दो कॉलम पे डिवाइड करें। पहला क्या है, इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। कौन सा पार्ट्स होता है, दो पार्ट्स। पहला हो गया इनपुट सिग्नल्स का, दूसरा हो गया आउटपुट सिग्नल का। इधर आप डाल लें आउटपुट सिग्नल्स, इधर डाल लें आउटपुट सिग्नल्स, जो आपको आउटपुट सिग्नल जो मिला। अब इनपुट सिग्नल के कितने पार्ट, इनपुट सिग्नल के दो पार्ट्स, आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ए दिया बी दिया। आउटपुट सिग्नल केवल क्या है, वाई बस। अब आप देखो, मान लीजिए मैं बोलूँ एक ये सेल या बैटरी है, इसके दो टर्मिनल्स पॉजिटिव निगेटिव, हमने इसको यहाँ से लिया और एक ही वायर यहाँ पे, हमने यहाँ पे भी सपोज दैट एक कंपोनेंट्स लगा दिया, लॉजिक कंपोनेंट्स। ठीक है, और गेट लगा दिया। ठीक, और गेट लगा दिया और मान लीजिए सपोज दैट ये एक बल्ब हो गया। ठीक है, आप समझिएगा हमने क्या किया, बेसिकली पहले हमने इस ए को बंद रखा, बी को भी बंद रखा। मतलब हमने ना इधर करंट फ्लो किया ना इधर। यहाँ पे आप लिखेंगे ए को भी बंद रखा। देखें, जीरो का मतलब होता है ऑफ, वन का मतलब बूलियन मैथमेटिक्स, दो ही चीजें हैं जो लॉजिकल हमारा कंप्यूटर है, हमारे लॉजिक गेट्स रीड कर पाते हैं, वो जीरो और वन ही हो सकते हैं। दो बिट्स ही केवल है, जीरो और वन, जो दो डिजिट वही हमारा कंप्यूटर या हमारा लॉजिकल गेट जो है वो रीड कर पाता है, मतलब जीरो और वन। तो जीरो मतलब ऑफ, बंद, जबकि वन का मतलब क्या होता है, चालू, खुला, स्विच ऑन। जीरो का मतलब स्विच ऑफ। इस तरह से आप कह सकते हो। बेसिकली दोनों कंडीशन में हमने बंद रखा, मतलब ए को भी बंद रखा और इसको भी बंद रखा। मतलब फाइनली हमने दोनों केसेस को, जीरो दोनों को जाने नहीं दिया। और जाने नहीं दिया तो जीरो प्लस जीरो मतलब कितना आया, देखें बूलियन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग y इक्वल टू a प्लस बी, इसके अकॉर्डिंग जीरो प्लस जीरो, तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। मतलब ऐसे कंडीशन है जो हम दोनों सिग्नल्स को बंद रखेंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। मतलब यदि हम बोल दें कि आधार कार्ड आपके पास है तभी आइए, अदरवाइज नहीं आइए, तो जो आधार कार्ड नहीं है मतलब दोनों सिग्नल्स जीरो हैं तो वो उसको नहीं आने देगा। अब यदि मैं बोल दूं, मैंने क्या गेट कीपर को कहा है कि लॉजिक गेट को कहा है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कोई भी एक भी होता है तो आप उसको अंदर आ जाने दीजिए, अदरवाइज आने नहीं दीजिए। तो उस पर्सन के पास दोनों नहीं थे तो उसने लॉजिक गेट ने उसको क्या किया, वहीं पे रोक दिया, उसको अंदर आने नहीं दिया। तो सिमिलर केस यहाँ पे है। लॉजिकली आप समझें कि यहाँ से हमने कोई बैटरी को इसे लगाया और जिसमें और गेट का कॉम्बिनेशन कर दिया, यहाँ पे दोनों सिग्नल्स हमने ऑफ रखा, मतलब कोई भी स्विच हमने ओपन या चालू नहीं की तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात वो भी पर्सन अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। अब अगला केस हमने क्या किया कि ए को जीरो रहने दिया और बी को हमने चालू रखा। मतलब यदि हम पहले केस को बंद कर दिया और दूसरे केस को चालू रखा, मतलब इसको जीरो और बी सर्किल, बी सिग्नल्स को जाने दिया। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकली बूलियन मैथमेटिक,
0 + 1, तो 0 + 1 = 1। मतलब ऐसे केस में यदि मैं एक को बंद रखूं, दूसरे को चालू कर दूं, तब मेरा बल्ब जलेगा। अर्थात उस परिस्थिति में यदि किसी के पास वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड में से कोई एक भी है, तो उसको हम अंदर आ जाने दें। अब अगले केस में हमने क्या किया, इसको चालू रखा, इसको बंद रखा, मतलब इसको चालू रखा, इसको बंद रखा, तो 1 + 0 = कितना हो गया, 1। तो ऐसे केस में मतलब जब हमने इसको चालू रखा, इसको बंद रखा, तब भी हमारा बल्ब जलेगा। अर्थात उसके पास चाहे वोटर आईडी कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, दोनों माध्यम से वो अंदर एंटर कर सकता है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि हमने दोनों को चालू कर दिया, दोनों को ऑन रखा, इसको भी ऑन रखा, ऑन रखा। तो ऐसा नहीं कि बूलियन मैथमेटिक्स और बूलियन अलजेब्रा, बूलियन फंक्शन हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले दिनों। 1 + 1 = 1 नहीं, 2 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 + 1 = 1। क्यों? सारी रीजंस मैंने पिछले दिनों डिस्कशन कर लिया है। 1 + 1 = 1। मतलब यदि हम दोनों चालू कर देते हैं तब भी हमारा बल्ब जलेगा। और अच्छी बात है, यदि उसके पास आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड है, तो दोनों लेकिन वो अंदर चला है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, और गेट। अब चर्चा करते हैं हम और गेट में किसी समस्या। और गेट क्या होता है कि दो से अधिक इनपुट सिग्नल्स होते हैं, एक आउटपुट सिग्नल होता है। ये इसका लॉजिक डायग्राम होता है। बूलियन मैथमेटिक्स y = a + b ट्रस्ट टेबल ये होती है। अब अपन डिस्कशन करते हैं एंड गेट में। एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड गेट के फंक्शंस क्या होते हैं, बूलियन अलजेब्रा, बेसिक डेफिनेशन, लॉजिक डायग्राम, ट्रस्ट टेबल। अब आप देख लें एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, इसमें 2 इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट होता है। 2 या 2 से अधिक आईपी सिग्नल्स, मतलब 2 से अधिक इनपुट सिग्नल्स होते हैं तथा एक आउटपुट सिग्नल होता है। एंड गेट क्या कहलाता है, इसमें भी 2 से अधिक इनपुट सिग्नल्स होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। अब इसका लॉजिक डायग्राम क्या होता है, इसका लॉजिक डायग्राम ये हो गए आईपी इनपुट सिग्नल्स। ये क्या हो गया अपना आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल को हमने y से डिनोट किया। अब इसकी बूलियन मैथमेटिक्स क्या होती है, बूलियन मैथमेटिक्स क्या होती है इसकी, बूलियन मैथमेटिक्स, बूलियन बीजगणित। तो बूलियन बीजगणित इसकी होती है y = a.b, y = a.b। अब आप समझें a.b के अकॉर्डिंग अपन ट्रस्ट टेबल बनाएंगे। ट्रस्ट टेबल बेसिकली ट्रस्ट टेबल की बनाना है मुझे, तो हम देख लें कितने पार्ट्स हैं। तो आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट कौन सा, आईपी सिग्नल्स, और दूसरा क्या है, आउटपुट सिग्नल्स। पहला है क्या, इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल। और इनपुट सिग्नल आपने कितने बेसिकली पार्टों में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में, ए और बी। ए और 2 टाइप का सिग्नल दिया है। आउटपुट सिग्नल कितना है, आउटपुट सिग्नल के आपका वाई है। तो अकॉर्डिंग आप देखें, जब हमने पहले केस में क्या किया, इसको भी बंद रखा, इसको भी बंद रखा, मतलब हम यहाँ पे लिखें 0 और 0, तब 0.0 मतलब 0 × 0 = 0। मतलब मैं ये बोल दूं कि किसी के पास ना वोटर आईडी कार्ड है ना आधार कार्ड है, तो उसको अंदर आना नहीं, मतलब अंदर आने नहीं दिया जाएगा। तो यही बेसिकली प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर पाएगा, हमारा एंड नेगेटिव फाइंड करेगा। और एक मान लीजिए किसी से बैटरी के माध्यम से हमने क्या किया है, फिर से आपको लॉजिक डायग्राम की मदद से समझा रहा हूँ
यदि आपने यहाँ पे एंड गेट अप्लाई कर दिया है, सपोज दैट ये 0 केस दिया है, तब भी इस केस में आपका बल्ब नहीं जलेगा। अब यदि आप देख लो, सपोज दैट आपने क्या किया, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑफ रखा, मतलब इसको आपने ए को चालू कर दिया, बी को ऑफ रखा, तो 0 × 1 = 0, मतलब और गेट में भी एक भी रहता था तो काम चल जाता था। पर नॉर गेट एंड गेट की जरूरत कब पड़ेगी? एंड गेट में मैंने कह दिया भाई, नेसेसरी कर दिया है कि जब आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दोनों होगा तभी आप अंदर आ पाओगे, अदरवाइज अंदर नहीं आ पाओगे। उस केस में मुझे कौन सा गेट अप्लाई करना होगा? एंड गेट। और यदि मान लीजिए मैं बोलूँ कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में आपके पास कोई एक है, तो उस कंडीशन से मुझे कौन सा गेट अप्लाई करना पड़ेगा? उस कंडीशन मुझे और गेट। अब सपोज दैट यहाँ पे इसने क्या किया कि आधार कार्ड तो है पर वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो इस केसेस में A.B, तो 0 × 1 = 0 मल्टीप्लीकेशन, मतलब इस केस में आपका बल्ब नहीं जलेगा। यदि आपने एक सिग्नल ऑन भी कर दिया, दूसरा ऑलरेडी 0, तब भी इस कंडीशन में आपका बल्ब नहीं जलेगा। अब यदि मान लीजिए तीसरा केस क्या हो जाए कि हमने इसको 0 रखा, इसको चालू कर दिया, अर्थात ए वाले को 0, इसको 1 रख दिया, तो अकॉर्डिंग टू बुलियन मैथमेटिक्स A.B मतलब 0 × 1 = कितना हो गया? 0। मतलब यदि हमने बी को चालू कर दिया, ए को बंद रखा और ए को बंद रखा और बी को चालू कर दिया, तब भी इस केस में भी हमारा काम होने वाला नहीं है। चाहे उसके पास वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है, तब भी अंदर आना नहीं दिया जाएगा। अब सपोज दैट मैं बोल दूं कि दोनों को चालू कर दें, ए, तो 1 × 1 = 1, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसके पास वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड दोनों है, तो अंदर आ सकता है, अदरवाइज अंदर नहीं आएगा। अब इसी केस में आप पढ़ दो कि दोनों चालू हैं, ए और ए, तो दोनों केसेस में वो बल्ब जलेगा, अदरवाइज बल्ब नहीं जलेगा। अब तीसरा गेट आप देख लें, नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट को आप ऐसा समझे, नॉट मतलब नहीं। यदि आप उसको बोलो कि ये काम करो, वो काम वो जरूर नहीं करेगा, बाकी सारे काम वो कर देगा, पर जो आप बोलोगे वो काम वो नहीं करेगा। उसको समझने का बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा तरीका है। इतना याद रखें, नॉट मतलब नहीं, तो जो चीज आप बोलोगे वो चीज वो नहीं करेगा, जो आप नहीं बोलोगे वही चीज वो करेगा। सपोज दैट आपने कहा भाई हम बोल रहे हैं तुम उसको अंदर आने देना, तो वो उसको अंदर नहीं आने देगा। अब यदि आप बोलोगे नहीं उसको अंदर नहीं आने देना, तो वो उसको जरूर अंदर आने देगा। मतलब यदि आप बोलो कि भाई इसको 0 देना है, तो वो 1 दे देगा। अब यदि आप बोलो 1 देना है, तो वो उसको 0 दे देगा। मतलब नॉट क्या करेगा? अपोजिट कर देगा। आप वहां से देख लो, नॉट गेट। इसमें क्या होता है? एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, ओनली एंड ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट सिग्नल। आई मीन दैट नॉट गेट कंटेन्स 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट सिग्नल। मतलब क्या कि जो इसकी बेसिक डिफिनेशन आप क्या लिखोगे कि ये एक आईपी सिग्नल, ये एक आईपी सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल, एक इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल रखता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट सिग्नल होते हैं। अब इसका लॉजिक डायग्राम क्या होगा? लॉजिक डायग्राम इसका आप देख लें, ये हो गया इसका लॉजिक डायग्राम। ये सपोज दैट मान लीजिए हमने y कह दिया, तो y = और यदि मान लीजिए इसको हमने कह दिया a, तो y = a बार। मतलब इसका बार मतलब क्या होता है? अपोजिट। इसको हमने बोला आईपी सिग्नल है, इसको हमने बोला आउटपुट सिग्नल है। तो बुलियन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखते हैं? y। यदि y क्या है? मान लीजिए y a है, y = a बार मिलेगा। y = a बार, मतलब ये आपने इनपुट ए दिया तो क्या मिलेगा? ए बार। अब आप देख लें, स्क्रिप्टर टेबल देख लें, इसमें कितने इनपुट कितने आउटपुट, तो आप देख लें एक इनपुट और एक आउटपुट। यहाँ पे आप बना लें आईपी मतलब इनपुट सिग्नल, यहाँ पे ओपी मतलब आउटपुट सिग्नल। फिर आपने यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे आपको मिला क्या है? y = a बार। तो पहले केस में आपने इसको क्या किया? बंद कर दिया, फिर ये चालू हो गया। मतलब यदि मान लीजिए ये शेल बैटरी है और इसमें मैं नॉट गेट अप्लाई कर दूं, यहाँ पे नॉट गेट अप्लाई कर दूं और बल्ब से कनेक्शन कर दूं, तो यदि मैं इसको एक सिग्नल जाने दिया, एक मतलब एक ही सिग्नल्स होते हैं इसमें, तो हमने क्या किया? इसको भाई 0 रख दिया। मतलब इसको
बंद कर दिया, तब वो सिग्नल जरूर चालू करेगा और हमारा बल्ब जलेगा। मतलब ये हमने 0 दिया तो 1। यदि मैं बोल दूं भाई आधार कार्ड आपके पास है तो आप अंदर नहीं आ सकते, नहीं है तो आधार कार्ड उसने दिखाया तो वो अंदर उसको आने देगा, अदरवाइज आने नहीं देगा। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है कि 1, ये हमने इसको चालू रखा, जब हमने इसको चालू रखा तो ये इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा, मतलब इसको क्या दे देगा, 0 दे देगा। इसीलिए ये क्या करता है, अपोजिट काम करता है, उल्टा। मतलब नॉट गेट आपको सीखना है, नॉट गेट सीखने के लिए आपको क्या जरूरी बात है, नॉट गेट सीखने के लिए आपको जरूरी बात है कि आप याद रखें, नॉट मतलब नहीं, नहीं मतलब जो चीजें आप देंगे वो इसका अपोजिट कर देगा, ठीक है। अब आप देखें यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि फंडामेंटल बेसिक गेटों की सहायता से आप यूनिवर्सल लॉजिक गेट को प्राप्त कर सकते हो, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट का पहला हमने आप कौन से लिखाया था, एन और गेट, और दूसरा लिखाया था एन एंड गेट। तो पहले पे चर्चा कर लेते हैं एन और गेट। ये क्या होता है एन और गेट, एन और गेट का मतलब क्या होता है, यह और प्लस नॉट बराबर एन और गेट, मतलब यह और नॉट से मिलकर बना होता है। यह और नॉट गेट से मिलकर बनता है, मतलब क्या कह सकते हो, यह और प्लस नॉट गेट से मिलकर बनता है, मतलब क्या, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट गेट, मतलब और नॉट गेट के ये क्या होता है, संयोजन। अब इसका लॉजिक डायग्राम क्या होता है, आप एक स्टेप समझेंगे, बेसिक पार्ट है पहले आपको और, तो और गेट का डायग्राम क्या होता है, ये हो गया और गेट। अब और गेट, ये हमने यहाँ पे 2 सिग्नल लिया ए और बी, ये इसके लिए क्या हुए, आउटपुट। अब इसका यहाँ पे जो दिया भाई, ये क्या हुआ, इसके लिए आउटपुट। तो अब हम इसके आगे भी एक गेट अप्लाई कर देते हैं, कौन सा, नॉट गेट, मतलब इसका इनपुट, इसके लिए आउटपुट, तो इसका जो इनपुट होगा इस वाले का आउटपुट काम करेगा। मतलब यहाँ पे जो हमें फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाई बार। क्यों, क्योंकि आप देख लें कि जो ये होता है हमारा और गेट, और गेट में क्या होता है, और गेट क्या काम करता है, y इक्वल टू ए प्लस बी का काम करता है, दोनों को कंबाइन करके देता है। तो जब यहाँ इसने कंबाइन करके दिया इसके इनपुट में, तो ये क्या करेगा, इसका अपोजिट कर देगा, मतलब y बार। क्यों, क्योंकि नॉट गेट जो होता है वो अपोजिट करता है। अब इसका फाइनली लॉजिक डायग्राम क्या बनेगा, तो इसके फाइनली लॉजिक डायग्राम पे हम आगे एक घुंडी लगा देते हैं, एक कैप लगा देते हैं, तो ये पूरा कवर क्या लेता है, क्या, अपना एन और गेट, आईपी सिग्नल, यहाँ पे आउटपुट सिग्नल। अब हम इस पूरे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लॉजिक डायग्राम ऑफ एन और गेट, लॉजिक डायग्राम ऑफ एन और गेट। ये क्या है, पूरी सर्किट कंबाइंस कैसे यूज किया जाता है, और ये क्या है, फाइनल डायग्राम। अब आप इसका बूलियन मैथमेटिक्स देखिए, बूलियन गणित क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये क्या करता है, और गेट दोनों को जोड़ के देते हैं, तो आगे नॉट गेट लगा तो इसको क्या कर देता है, दोनों का अपोजिट कर देता है। अब आप इसका ट्रस्ट टेबल बनाना चाहते हो, ट्रस्ट टेबल बना लो। ट्रस्ट टेबल में कितने पार्ट, 2 पार्ट्स, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल। तो आप देख लें, पहले आप बनाए यहाँ पे आउट इनपुट सिग्नल, तो इनपुट सिग्नल आपके पास कितने हैं, 2, कौन कौन सा, ए और बी। अब ये इनपुट सिग्नल भी इसके लिए इनपुट सिग्नल का ही काम करेगा, ए बी। तो अगले स्टेप में ये क्या बना के देता है, अगले स्टेप में ये ए प्लस बी क्या देता है, ए प्लस बी के रूप में। ये पूरा इनपुट सिग्नल्स का ही पार्ट है। फिर फाइनली आउटपुट क्या दे देता है हमें, ए प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार। फाइनली यहाँ पे बाई इसके लिए हमने लिखा था, डिनोट किया था बाई, यहाँ पे दिया, और ये फाइनली बाई बार दे देता है, मतलब बाई मैं यहाँ पे आउटपुट केस हो करूँ। तो अब आप देख सकते हो, पहले केस में इसने 0 0 दिया, ये भी 0, ये भी 0, तो a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, आगे नॉट लगा, और गेट की प्रॉपर्टीज यहाँ तक 0 प्लस 0 0, और आगे नॉट गेट लगा, नॉट गेट क्या कर देगा, फिर से इसको इन्वर्स कर देगा, 0 0 1। मतलब यदि मैं बोल दूं कि हमें और गेट के यूज से, यदि मैं बोलूं कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दोनों उसको अंदर आने देना है, अदरवाइज नहीं आने देना है, लिखा है तो नहीं आने देना है, दोनों उसके पास बाहर लिया हुआ है, तब उस कंडीशंस पे हम क्या लगाएंगे, एंड और गेट अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। अब आप देख लो दूसरे केस में क्या करना है। हमने क्या किया, इसको चालू कर दिया, इसको बंद रखा, मतलब ए को चालू कर दिया, इसको बंद रखा, तो 1 + 0 = कितना हो गया, a + b के हिसाब से 1, फिर भी इसको क्या कर देगा, अपोजिट कर देगा। अब तीसरे केस में हमने क्या किया, इसको बंद रखा, इसको चालू कर दिया, 0 + 1 = 1, तभी इसको क्या कर देगा 0, क्योंकि a + 12 है। अगले केस में क्या हमने क्या किया भाई, दोनों को चालू कर दिया हमने, इसको भी इसको दोनों को चालू किया, 1 + 1 = 1, तब इसको किसी 0 कर दिया। मतलब नॉर गेट तब काम करेगा जब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब भी आपको अंदर आने दिया जाएगा। मतलब यदि कोई सिग्नल चालू नहीं है तब भी हमारा बल्ब जलेगा। अब आप देख लो यूनिवर्सल का दूसरा, यूनिवर्सल का जो दूसरा गेट है, तो वो यूनिवर्सल का दूसरा गेट कौन सा है, एन एंड गेट। एन एंड गेट मतलब एंड गेट में आप नॉट जोड़ दो, वही बन जाएगा क्या, एन एंड गेट। अब आप समझ लें यहाँ से एन एंड गेट क्या होता है। ये यूनिवर्सल गेट का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट को अपन देख लेते हैं। नैंड गेट का है स्पीकर बनता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। नैंड गेट मतलब पहले आपको यूज करना है कि एंड प्लस नॉट, इसके लिए आप कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एंड नॉट गेट, मतलब इन दोनों का एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एन एंड गेट। एन एंड गेट मतलब इसमें क्या होता है, इसमें एक एंड गेट और एक नॉट गेट। एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से आप यदि जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एन एंड गेट। मतलब आप क्या लिखेंगे, इसमें एंड गेट और नॉट गेट का संयोजन होता है। एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट के साथ यदि हम जोड़ देते हैं तो मुझे मिल जाता है क्या, एन एंड गेट। अब आप इसका लॉजिक डायग्राम देख लो। लॉजिक डायग्राम क्या होता है इसका, लॉजिक डायग्राम में आपको क्या करना है, पहले एक एंड गेट लेना। आपने ये लिया एक एंड गेट, एंड गेट के लिए आपके क्या हो गए, आईपी सिग्नल्स ए और बी। अब इसका जो आपको आउटपुट मिला, इसके आउटपुट को नॉट गेट का इनपुट बना देना है आपको। ये यहाँ पे फाइनली आपको मिल जाएगा क्या, वाई। ये इसका जो आउटपुट निकल के आया वो इसका आउटपुट इसका इनपुट का काम करेगा। यहाँ से आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एंड गेट का ए डॉट बी मिलेगा। अब ए डॉट बी जो सिग्नल्स मिला, इनपुट सिग्नल, वो इसके लिए इसका आउटपुट सिग्नल इसका इनपुट काम करेगा और फाइनली मुझे क्या देगा, y = a डॉट बी का बार। तो इसका फाइनल लॉजिक डायग्राम हम क्या बना सकते हैं, इसका फाइनल लॉजिक डायग्राम ये तो हमने आपको कंपोनेंट्स बनाने के लिए समझाया कि इसमें पहले यूज कैसे किया जाता है। इसको फाइनली हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका बेसिक जो डायग्राम है वो इसके आगे आप एक कैप लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एन एंड गेट का लॉजिक डायग्राम। ये हो जाएगा ए बी, ये बन जाएगा आई पी, ये बन जाएगा आउटपुट सिग्नल। ये क्या बन गया, एन एंड गेट का लॉजिक डायग्राम। एन एंड गेट का लॉजिक डायग्राम वो। अभी आप इसकी बूलियन मैथमेटिकल देखें, बूलियन बीजगणित क्या होती है इसकी, बूलियन मैथमेटिक्स। तो बूलियन मैथमेटिक्स इसकी होती है y = a डॉट बी का बार, मतलब a डॉट बी सिग्नल होगा उसका अपोजिट कर देगा, ठीक है। अब आप इसके ट्रस्ट टेबल के बारे में देख लें। ट्रस्ट टेबल कैसी होती है इसकी, सपोज दैट ट्रस्ट टेबल में आपको ध्यान देना है, इसमें क्या दो पार्ट्स में आपको बेसिकली डिवाइड करना है। पहला इनपुट होगा, दूसरा आउटपुट, इनपुट सिग्नल, दूसरा आउटपुट सिग्नल। अब इनपुट में आपने क्या दिया, इनपुट बेसिकली आपने पहले दो दिए थे, ए और बी। अगले स्टेप में इसका इनपुट इसके लिए आउटपुट का काम किया, मतलब क्या बन गया, ए डॉट बी, ये इनपुट का ही काम करेगा और फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी का बार। मतलब जो आपने पहले केस में आप देखना है आपको क्या, जब आपने इसको 0 दिया, इसको 0 दिया, मतलब दोनों को बंद रखा, इस कंडीशन में ये 0, ये एंड गेट आगे इसको वेरीफाई करेगा, मतलब ए डॉट बी के टर्म्स में, ए डॉट बी मतलब 0 × 0 = 0। अब ये नॉट गेट लगा तो 0 क्या कर देगा, अपोजिट मतलब 1। मतलब इस केस में आपने एंड गेट को दोनों इनपुट सिग्नल्स को आपने बंद रखा, तब भी फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, आपकी जो स्विच है वो ऑन ही मिलेगी। अब अगले केस में आप देख लें, यदि आपने इसको ऑन किया और इसको ऑफ रखा, मतलब ए को और इसको 0, तो फाइनली एंड गेट 0 × 1 = 0, तब भी ये इसको स्विच को क्या कर देगा, ऑन, क्योंकि नॉट गेट लगा, नॉट गेट फिर इसको कन्वर्ट कर देगा।
अब यदि अगले केस में आपने क्या किया, इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, मतलब इसको ऑफ रखा, इसको ऑन कर दिया। 0 into 1 मतलब क्या 0। अब 0 नॉट गेट है तो ये क्या कर देगा 1। अब यदि आपने क्या किया कि दोनों को ऑन कर दिया, ए भी और बी को भी ऑन कर दिया, मतलब 1 और 1 दे दिया, तो 1 into 1 इक्वल टू 1, तो इस केस में ऑफ कर देगा। मतलब एंड गेट, यदि आपने दोनों इनपुट सिग्नल्स खोल दिए फिर क्या कर देगा, आपकी स्विच को ऑफ कर देगा। यदि इसको एंड गेट में कोई भी सिग्नल स्विच आपको ऑन करना है, उसके लिए कोई ना कोई एक सिग्नल आपको ऑफ करना पड़ेगा। यदि आपने दोनों ऑन कर दिया तो रिजल्टेंट आपको क्या आ जाएगा 0। अच्छा, हमने चर्चा कर ली फंडामेंटल में, यूनिवर्सल का दोनों हो गया। अब यूनिवर्सल के बाद आपको बचता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल गेट में कितने होते हैं बेसिक हमने अभी चर्चा की है। एक्सपोनेंशियल में 2 गेट होते हैं, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। एक्स और समझ ले, एक्स और पे आगे एक्स और में नॉट गेट अप्लाई कर दें तो बन जाएगा एक्स एन और गेट। एक्स और गेट क्या है, कैसे कॉम्बिनेशन होता है इसका आप देख ले। एक्स और गेट, ये क्या होता है, नॉट गेट प्लस एंड गेट प्लस और गेट, तीनों का ये क्या होता है कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव एक्सपोनेंशियल और गेट। फंडामेंटल में बेसिक 3 टाइप्स के हैं। फंडामेंटल 3 से कौन कौन से हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उनकी अपने चर्चा कर ली, टेबल बूलियन एक्सप्रेशंस। फिर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में कितने 2, एंड गेट, एंड और गेट, और एक्सपोनेंशियल एक्सक्लूसिव एक्स और गेट। अब आपको देखना है इसका लॉजिक डायग्राम क्या होता है। लॉजिक डायग्राम में पहले आपको नॉट गेट अप्लाई करना है। इसमें आपने 2 नॉट गेट ले लिया, ये नॉट गेट हो गए। अब आपको अप्लाई करना है एंड गेट, ये एंड गेट, इसका ये काम कर दिया, इसका आउटपुट इसका इनपुट का काम करेगा। आपने एंड गेट लिया, ये एंड गेट हो गया। इन दोनों के इनपुट सिग्नल, इन दोनों का आउटपुट सिग्नल इसका इनपुट काम करेगा। अब आप देख लें, एक सिग्नल ये, अच्छा इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, जो हमने एक साइन बना दिया, इसका मतलब ये होता है कि वायर इसमें टच नहीं, मतलब वायर अलग से है ये, ठीक है, ये वायर। तो इसका अब ये मान लीजिए ए और इसको हमने दे दिया बी, तो ये नॉट गेट दोनों यहाँ पे इंप्लीमेंट है कि ए का ए बाहर बना के इसको आगे भेजेगा और ये बी का बी बाहर आगे बना के भेजेगा। बाकी दोनों सिग्नल जो है सिमिलर रूप से आगे प्रोपगेट करेंगे, आगे जाएंगे। अब इन दोनों के जो आउटपुट्स निकल के आएंगे वो कंबाइंड होगा और गेट पे, और फाइनल रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा भाई वो कहलाएगा क्या, y इज इक्वल टू ए प्लस ए बार प्लस बी बार। फाइनल हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। मतलब नॉट गेट यूज करना है, नॉट गेट के आउटपुट को एंड गेट का इनपुट बनाना है, एंड गेट के इनपुट का और गेट का आउटपुट बनाना है। ये आप देख लें, ये फाइनली ये इसका डायग्राम। अब यदि आप इसका फाइनल लॉजिक डायग्राम बनाएं तो इसका फाइनल लॉजिक डायग्राम ये बनेगा। ये हो गया एक्स और गेट का फाइनल लॉजिक गेट। एक्स और गेट का फाइनल लॉजिक डायग्राम क्या बन गया, ये ए और ये हो गया बी। यहाँ पे हो गया आपका y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अब यदि आप बूलियन, इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखें, बूलियन मैथमेटिक्स आप देख लें इसकी, तो बूलियन मैथमेटिक्स इसकी क्या होती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। यदि आपने दिया तो ए प्लस बी आगे प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या बन गया, फाइनल रिजल्टेंट, इसका बूलियन एक्सप्रेशन आ गया। अब आप यहाँ से टच टेबल देख सकते हो, ये हो गया आईपी, ये हो गया आउटपुट सिग्नल,
ए बी, फाइनल क्या प्राप्त हुआ आपको, y रिजल्टेंट, तो आप देख लें ए। सपोज दैट आपने क्या किया, इसको 0 दिया और इसको भी 0 दिया, दोनों केस में आपने क्या किया, इसको 0 दिया और इसको भी 0 दिया, तो आप देख ले ये 0 था, ये भी 0 था, तो ये 0 आगे गया तो ये क्या बन गया 1, और ये 0 था तो ये बन गया क्या 1 1 0 1 0। एंड क्या करता है, अपोजिट करता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 1 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनली क्या देगा आपको 0। ठीक है, इसी प्रकार ये आपने यहाँ पे 0 दिया और यहाँ पे 1 दिया, तब इस केस में 1 आप देख सकते हैं। फिर यदि आपने यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया, तब 1। अब अगले केस में आप देख लें, यदि आपने क्या दिया, इसको भी ऑन रखा और इसको भी ऑन रखा, मतलब यहाँ पे भी 1 दिया, यहाँ पे भी 1 दिया, तो 1 क्या गया 0, और ये भी क्या गया 0 1 1, तो 0 इंटू ये क्या 0 और 1, तो 0 और 1, तो 0 और 1 का क्या हो गया 0 0 और 1 का 0 0, यहाँ भी प्रोड्यूस किया, 0 यहाँ भी प्रोड्यूस किया, और ये क्या करता है 0 को जोड़ देता है, तो 0 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये इसकी क्या बन गई ट्रस्ट टेबल इसकी एक्स ऑर गेट की। ठीक, एक्स ऑर गेट बूलियन एक्सप्रेशन, और ये क्या हो गया लॉजिक, ये लॉजिक डायग्राम कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है, सर्किटिंग कंबाइन क्या होती है, हमने ये बता दिया। अब आपको पढ़ना है एक्स नॉर गेट, एक्स एंड और गेट, एक्स एंड और गेट में और कुछ नहीं करना है, इसके आगे आपको क्या करना है, एक तो नॉट गेट और अप्लाई कर देना है, तो जो ए बार है वो दूसरे पे कर एक और टर्म्स हो जाएगा उसका, मतलब यहाँ पे नॉट जुड़ जाएगा, मतलब आपको समझना क्या है, एक्स और गेट में आप नॉट अप्लाई कर दो, एक नॉट गेट अप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस एक्स और गेट में नॉट इम्प्लीमेंट कर दो आप, तो क्या बन जाएगा एक्स एंड और गेट, और इसी की ट्रस्ट टेबल अपोजिट हो जाएगी। कोई खास बात इसमें अब नहीं बची। ठीक है, थैंक्स।